हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरु जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंसाइल टेस्टिंग मशीन यूटीएम टेस्टिंग। बेसिकली ये जो यूटीएम टेस्टिंग होती है ये हर एक इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ होती है। जो भी हम चाहे हम मेटल वाली इंडस्ट्री में चले जाएं, रबड़ इंडस्ट्री में चले जाएं, तो हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेंसाइल टेस्टिंग मशीन फॉर द रबड़ कंपोनेंट्स बेसिकली विच वी आर यूजिंग इन द टायर इंडस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी अपलोड वीडियो आपके तक पहुंच सके। व्हाट इज़ यूटीएम? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द यूटीएम। ठीक है, ये यूटीएम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? यूटीएम से जो हमारे रबड़ के कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम मशीन के ऊपर लगा के उस स्पेसिमन से हम अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। जैसे कि हम टायर इंडस्ट्री में कंपाउंड बनाते हैं तो हम उसको डंबल काटते हैं, तो डंबल काटने के बाद हम उसके प्रॉपर्टी चेक करते हैं। प्रॉपर्टी में हमारे कौन कौन से पैरामीटर आते हैं जो कि मेन पैरामीटर होते हैं जिसका हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट टायर के ऊपर होता है। ये नहीं है कि यहाँ से हमने कुछ भी बना दिया, टेस्ट कर दिया तो वो आगे चल गया तो दैट इज़ फिनिश। नो, अगर यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर हमारा अप एंड डाउन आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रहेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टायर के ऊपर आता है। कस्टमर फेलियर हो सकता है, मार्केट कंप्लेंट आ सकती है। तो उसमें हमारे जो मेन रहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलोंगेशन, मॉडुलस एंड यील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली इन द टायर इंडस्ट्रीज। The UTM are commonly used to test the quality and performance of rubber compounds to ensure they meet required specification of durability, flexibility and strength। तो इससे हम जो भी टेस्टिंग करते हैं हमारे जो स्टैंडर्ड्स बने हुए होते हैं तो उसके साथ हम उसको मीट करवाते हैं कि क्या वो हमारे स्पेसिफिकेशन के अंदर आ रहे हैं या नहीं। ये होता है हमारा यूटीएम का फंक्शन। और सेकंड थिंग्स क्या होता है कि आजकल हमारे पास ऑटोमेटिक जो है यूटीएम मशीन्स आती है कि हम उसमें अपना स्पेसिमेन लगा के ऑटो स्टार्ट कर देते हैं और उससे क्या होता है हमारी अपने आप जो रीडिंग्स है वो जनरेट हो जाती है। और हम पहले मैनुअल भी होता था, इस टाइम पे भी हम क्या करते हैं मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। मैनुअल के लिए क्या, स्पेसिमेन लगा के पहले हमें उसकी गेज चेक कर लेनी है, लेंथ चेक कर लेनी है, उस पर 25 की मार्किंग करके और उसके ऊपर हमें फिक्स कर देना है। फिर उसके बाद हमें स्केल से उसकी वैल्यू मेज़र करते रहना है कि कहाँ पे वो जाके स्ट्रेच होने के बाद ब्रेक होता है। तो हमें स्केल से पता चल जाता है इतनी वैल्यू आ गई, तो उसके बाद हम उसको मैनुअल कैलकुलेशन से उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें अपने पैरामीटर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ये मैनुअल हमारा एक स्टैंडर्ड होता है। द नेक्स्ट इज़ जो हमारे बेसिकली यूटीएम के पार्ट्स होते हैं तो उसको हम वन बाय वन थोड़ा सा समझेंगे ताकि हमें थोड़ा सा माइंड में रहे कि कहीं भी हम यूटीएम मशीन देखें तो हमें देखते पता चल जाए ये हमारी यूटीएम मशीन है, ये इसके पार्ट होते हैं, कैसे स्पेसिमेन लगता है, कैसे हम उसकी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ लोड सेल अपर, स्पेसिमेन लोड होल्डर अपर, स्पेसिमेन होल्डर लोअर, मूविंग क्रॉस एक्सिस एंड स्पेसिमेन। ये जितने भी हैं पार्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं वो हमने यहाँ पे वन बाय वन बताए हुए हैं। तो ये हमारा स्पेसिमेन होता है। तो स्पेसिमेन के अंदर हम ये जो हमारी ग्रिप होती है, होल्डिंग ग्रिप बोलते हैं जिसको, तो इससे हम अपने डंबल को लगा लेते हैं और जब ऑटो का प्रेस दबाते हैं तो हम ये हमारा लोड सेल है ये मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है जिससे हमारा ये स्पेसिमेन स्ट्रेच होता रहता है और लास्ट में हमारी वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है, ये एक बेसिक डायग्राम है उसका। द नेक्स्ट इज़ द व्हाट वी टेस्टिंग, हम क्या टेस्ट करते हैं उसके ऊपर। बेसिकली तो उसमें
पहली वाली स्लाइड्स में आपको पता चल ही गया है जो हमारी यूटीएम है, यूटीएम पे हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। पर आज हम आपको सिर्फ उसके लिए बताएंगे कि हम क्या चेक करेंगे, किसके ऊपर हमने ये प्रॉपर वीडियो बनाई है। ठीक है, टेस्टिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एज मेंशनड बिलो, टेंसाइल स्ट्रेंथ, elongation at break, modulus, yield strength, and one by one we will explain it. But in this video हम आज आपको सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में ही बताएंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे डंबल बनता है, कैसे टेस्ट होता है, इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ के हमारे कम होने पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है टायर के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, तो हम इसको आज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली हमारे डंबल है, जिसको रबड़ के कंपोनेंट, जो हमारे रबड़ कंपाउंड मिक्सिंग होती है तो उसको हम डंबल बनाते हैं। तो ये हमारा कुछ स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ मेंशन कर रखी है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में हम इसको माइनर माइनर चेंज करते रहते हैं। तो वो आप अपने इंडस्ट्री के हिसाब से उसको, जो आपकी स्टैंडर्ड है वो आप उसके हिसाब से उसको फॉलो करो। सबसे पहले हमें इसे करने का क्या होता है, स्लैब क्योर। हमारे पास कंपाउंड आ जाता है, फाइनल कंपाउंड। तो फाइनल कंपाउंड को हमने क्योर करना होता है 168 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 10 डिग्री के लिए, सॉरी 10 मिनट के लिए। ये बेसिकली टायर इंडस्ट्री भी अपना डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करती है। कुछ 160 पे कर लेते हैं, कुछ 15 मिनट के लिए कर लेते हैं, कुछ 20 मिनट के लिए कर लेते हैं। तो मैं कुछ रेफ़र नहीं करूँगा कि आप इतने पे करो, मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ बेसिक चीज़ कि ऐसे होता है। 168 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 10 मिनट के लिए क्योर करते हैं, और जिस पे हमारे पास जो क्यूरिंग प्रेस होती है उसका हम जो प्रेशर रखते हैं 12.5 मेगा पास्कल प्रेशर रखते हैं। टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर सब हो गया। फिर उसके बाद जब हम उसको निकालते हैं तो हमें उसको कूल डाउन करना होता है, क्योंकि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी गर्म मटेरियल के ऊपर नहीं आती। तो हमें उसके पहले कूल डाउन करना है, ताकि जो उसके इंटरनल रिएक्शन जो भी चल रही हो, मोलिक्यूल जो वो सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन होने के बाद, हम सेटल डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 30 मिनट आप पानी में रख दो, वाटर में डिप कर दो, नॉर्मल वाटर में, जहाँ उसको आप ओपन एयर में रख दो 2 आवर्स के लिए, दैट इज़ सफिशेंट। फिर हम उसको डंबल काट लेते हैं। तो डंबल में क्या होता है, हमारी गेज आती है, गेज जो नॉर्मल 2 mm की होती है, प्लस माइनस टॉलरेंस होता है 0.02 का। ये हमारे डंबल का साइज़ है। इस तरह से हम इसमें डंबल काट लेते हैं, जिसमें हम इसकी लेंथ, विड्थ जो हमने यहाँ मेंशन किया हो वो सारी चीज़ें हम वंस चेक करते हैं, क्योंकि हमारा जो डंबल का साइज एज पर रिक्वायरमेंट ही होता है। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, ये देखिए, ये लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है, ये स्पेसिमेन हम यहाँ पे ऐसे इसको हैंग कर देते हैं होल्डिंग ग्रिप में। ठीक है, तो फिर ऐसे हमारी टेस्टिंग स्टार्ट होती है। तो व्हाट इज़ टेंसाइल, टेंसाइल क्या है? टेंसाइल प्रॉपर्टी रिएक्ट हाउ द मटेरियल विल रिएक्ट टू फोर्स अपॉन लोड बीइंग अप्लाइड इन टेंशन। देखो, जब जैसे ही हमारा स्पेसिमेन जो है हमारा ग्रिप के अंदर होल्ड होता है, जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगती है, लोड लगता है, तो वो कैसे टेंशन में आता है, कितना स्ट्रेच होता है, तो उसके ऊपर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। कैलकुलेशन बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड अप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ओरिजिनल सैंपल। कि लोड अप्लाई करने पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ओरिजिनल से कितना जाता है, वो होती है इसकी कैलकुलेशन। टी एस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। टी एस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ और द स्ट्रेस एट रिपच्चर, एफ इज द फोर्स मैग्नीट्यूड एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द अनस्ट्रेन स्पेसिमेन। ठीक है, अब ये ग्राफ देखिए आप, ये ग्राफ में है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी बोलते हैं, ये कर्व भी मैंने लिखा हुआ है, ग्राफ भी बोलते हैं, कर्व भी बोलते हैं। यहाँ से हमारा ये कर्व शुरू होता है। फर्स्ट पॉइंट, जो ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा है मैक्सिमम अवेलेबल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, फिर सेकंड पे जो हमारा आता है, ये हमारा आता है यील्ड स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद आता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। फिर होता है फ्रैक्चर। क्यों फ्रैक्चर? क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लग गया।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों जाने लग गया? क्योंकि ये जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ तक हमारा जो भी पार्ट रहता है वो हमारा रबड़ का रहता है, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। जैसे ये अपनी यील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस करके आगे जाता है तो ये फिर प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये रबड़ नहीं रहता, फिर ये प्लास्टिक हो जाता है। तो हमारा जो ये चीज़ है वो सिर्फ यहीं तक ही रहेगा, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे यंग्स मॉडुलस टेंसाइल इलोंगेशन। ओके, व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ? इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे ये टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, तो वो आप देखिए। द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड elongation of the product, the higher tensile strength formula use natural rubber, neoprene rubber, etc. These are the rubber. And contact can about 60%. Rubber contact is 60%. In additional, we excellent reinforcing fillers such as carbon black, white carbon black, and disperse them evenly. When using white carbon black, the doses should not exceed 25 part. टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी किसके ऊपर इम्पैक्ट करती है? बेसिकली हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इम्पैक्ट करती है रबड़ प्लस फिलर के ऊपर। अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो आपको रबड़ और पॉलीमर के ऊपर प्ले करना पड़ेगा। हाई रेनफोर्समेंट फिलर यूज़ करो, थोड़ा सा उसका पीएचआर चेंज करो, रबड़ चेंज करो, उसका पीएचआर चेंज करो, तो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये इसमें यही बताया हुआ सब कुछ। If the tensile strength of a rubber component is low, it has a directly impact on the durability, safety and the performance of the tire. अगर आपके कंपाउंड की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गई तो जो भी आपका कंपोनेंट बना रहे हो, बेसिकली मैं टायर की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं बार बार टायर बोल रहा हूँ, तो टायर में हमारा क्या होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, सेफ्टी नहीं रहती, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, बल्जिंग आ सकता है, अनइवन बट वही से घिसाई फ्रिक्शन वो हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसका इम्पैक्ट आता है। तो देखिए, रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन, इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रेड सेपरेशन, हाई रिस्क ऑफ ब्लो आउट, poor flexibility and increase cracking, reduce load bearing capacity, loss of traction and performance। देखो इससे जो मैंने अभी आपको बोला, इसमें बबल बन सकता है, ब्लो आउट बन सकता है, सेपरेशन आ सकता है, लाइफ कम होगी, ठीक है, पुअर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्रैक आ सकते हैं साइड वॉल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उस वो डोनेट करती है हमारी टायर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। इसीलिए हम कुछ भी है ना, अगर हम बात करें कि हमारी टेस्टिंग कैसी है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लोअर में ही है, टच में हो रहा, कोई बात नहीं, तो ये चीज़ें देखो हमारी, अगर ये पैरामीटर जो हमने बनाए हैं, जो डिसाइड करे हुए हैं ना किसी भी इंडस्ट्री ने, हमें उसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इसका देखो क्या हमारा जो टायर है ना, टायर बना रहे हैं तो टायर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का टायर के ऊपर। टू व्हीलर तक इट इज़ सफिशेंट, अगर हम बात करें टू व्हीलर है, ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो हम उसको चला सकते हैं। फोर व्हीलर इज़ ए वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की, even two wheeler is also risky, but we can compromise if within the tolerance or lower or high. But in the car PCR tire it is very risky if it is out of the tolerance. We do not release this type of the compound. What is tensile impact, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में। देखो, पुअर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीज क्रैकिंग, reduce load bearing capacity, loss of traction and performance। ठीक है, अब पुअर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीज क्रैकिंग क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है?
क्रैक बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, स्ट्रेचेबल नहीं रहेगा। तो अगर कह रहा है कि अगर हमारे पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का कंपाउंड जो भी होगा ना, तो उसमें जो स्ट्रेच है विदाउट ब्रेकिंग, एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग, मेकिंग इट ब्रिटल एंड प्रोन टू क्रैकिंग ओवर टाइम। द प्रॉब्लम इज स्पेशली एविडेंट इन साइड वॉल, क्रैक आने उसमें शुरू हो जाएंगे। टायर के ऊपर इफेक्ट क्या रहेगा? साइड वॉल क्रैक compromise the structural integrity to the tire, potentially leading to sidewall failure and further reducing the tire life। टायर की लाइफ कम हो जाएगी, साइड से जो टायर है वो फट जाएगा, फेलियर हो जाएगा, या उसमें ब्लो आ जाएगा। रिड्यूस लोड बेरिंग कैपेसिटी, तो इसमें क्या रहता है, अगर हमारा जो लो टेंसाइल रहेगा तो इसके साथ में जो हमारी लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें जो हम लोड वगैरह कुछ भी हैवी व्हीकल की तरह हम अगर उसको यूज़ करके सामान रखते हैं तो उसमें वो चीज़ें नहीं आएंगी। जिससे हमारा क्या होता है, अगर हम उसको चलाते हैं रफ एंड टफ, तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन, कैपेसिटी कैन डिफॉर्मेशन, अनइवन वियर, कहीं से भी वो टायर घस जाएगा, बल्जिंग, एयर एयर बनने लग जाएगी, लाइक जैसे गुब्बारा टाइप गुब्बारा होता है ना, उसको बल्जिंग हम कहते हैं, तो वो बनने लग जाएगी। तो ये सारे इम्पैक्ट देखो टायर में टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से आ जाते हैं। लॉस ऑफ ट्रैक्शन एंड परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, द ट्रेड पैटर्न एंड ग्रूव आर डिजाइन टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द रोड, बट लो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन कॉज प्री मच्योर वेयर ऑफ द पैटर्न। डिक्रीजिंग ग्रिप, रोड के साथ जो ग्रिप बनती है, जैसे हम कार या बाइक चला रहे हैं तो अचानक जैसे हमने ब्रेक लगाई तो उसकी ग्रिप नहीं बनी रोड के साथ, तो वो स्किड होता गया, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो इससे इम्पैक्ट करती है। रिड्यूस ट्रैक्शन मेक ड्राइविंग हजार्डियस, देखो वो सेम चीज़ है कि रोड के साथ उसका नहीं बनेगा, उसमें एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्किडिंग और स्लिपिंग। तो ये हमारा टोटल जो था टेंसाइल के ऊपर था। टेंसाइल मशीन क्या है, यूटीएम क्या है, कैसे हम उसके ऊपर अपने स्पेसिमेन को करते हैं, कैसे स्लैब क्योर करते हैं, कैसे डंबल काटते हैं, तो क्या टेंसाइल होती है, क्या कैसे उसको जज करते हैं, कैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी मिक्सिंग कंपाउंड में हम चेक करते हैं, कैसे उसका बनता है रबड़ और कार्बन से हम टेंसाइल को इम्प्रूव और डिक्रीज कर सकते हैं एज पर आवर स्टैंडर्ड, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी आज की वीडियो थी टेंसाइल के ऊपर, यूटीएम के ऊपर। तो अभी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप एक बार वीडियो देखें, और आपके इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि जो मैं आपको आगे और फर्दर एक्सप्लेन कर सकूं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे इलोंगेशन के ऊपर। इलोंगेशन क्या होती है, सेम एज ही होगा। अगर आप कुछ और इसमें इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो तो कमेंट के राही आप बताइए। तो अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।